हमारी धरती पर ऐसी जगहें हैं जहां जीवन का सार छुपा हुआ लगता है। ऐसी जगहें जहां जमीन सांस लेती है और पुराने नियम आज भी दिन तय करते हैं। तंजानिया ऐसी ही एक जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ बहुत बड़ा और बहुत अलग है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो बड़ी बड़ी पेंटिंग जैसी लगती है। बड़े बड़े मैदान ऐसे फैले हैं जहां आसमान जमीन को छूता हुआ लगता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनकी चोटियां बर्फ से ढकी हैं, जो भूमध्य रेखा की धूप को चुनौती देती हैं। और हर जगह जीवन का एक शानदार नजारा फैला हुआ है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां प्रकृति आज भी राज करती है, जो हमारे ग्रह की ताकत और खूबसूरती को दिखाती है। इस पुरानी जमीन पर होना और बस देखना एक शानदार बात है। यहाँ हवा भी अलग महसूस होती है। इसमें जंगली सेज की खुशबू है और दूर के मैदानों में बारिश का वादा है। यहाँ की आवाजें एक अनोखा संगीत बनाती हैं। सुबह एक शेर की दूर की दहाड़, दिन की गर्मी में एक कबूतर की मधुर आवाज, लंबी घास में छिपे जानवरों की विस्पर्स। ये एक ऐसी भाषा है जो सीधे हमारे अंदर के जंगली हिस्से से बात करती है, हमें इस जीवन के जटिल जाल में अपनी जगह याद दिलाती है। तंजानिया में घूमना सिर्फ नई जगहें देखना नहीं है, ये कुछ गहरा महसूस करना है। ये एक ऐसी दुनिया से फिर से जुड़ना है जो जंगली, बेकाबू और बिल्कुल शानदार है। ये यात्रा एक न्योता है। ये धरती के आखिरी बड़े जंगली इलाकों में से एक को देखने का न्योता है। हम इस खास देश के दिल में जाएंगे, हम बड़े बड़े जानवरों के साथ चलेंगे और हम सबसे छोटे जीवों को देखकर हैरान होंगे। हम एक महाद्वीप की छत पर चढ़ेंगे और हम नीले पानी में नाव चलाएंगे। हम उन लोगों से मिलेंगे जो इस अद्भुत भूमि को अपना घर कहते हैं, जिनकी परंपराएं इस परिदृश्य जितनी ही पुरानी है। यह अस्तित्व, सुंदरता और उस नाजुक संतुलन की कहानी है जो सभी जीवन को बनाए रखता है। यह सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली दुनिया है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। तो मैं आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए इनवाइट करता हूँ। आइए हम साथ मिलकर तंजानिया के छिपे हुए अजूबों को एक्सप्लोर करें। हम ऐसी कहानियां खोजेंगे जो शायद ही कभी बताई जाती हैं और ऐसे नजारे देखेंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, यह एक अनुभव है। एक ऐसी दुनिया में गोता लगाना जो अविश्वसनीय रूप से पुरानी और जीवंत रूप से जीवित है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप अंत तक हमारे साथ रहते हैं तो हम दशकों की खोज के दौरान इकट्ठी की गई कुछ खास जानकारी शेयर करेंगे। ऐसी जानकारी जो तंजानिया का एक ऐसा पहलू दिखाती है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। एडवेंचर अब शुरू होता है। आइए इस अद्भुत दुनिया में प्रवेश करें। ये नाम अपने आप में ही बहुत कुछ बताता है। सेरेंगेटी, ये मसाई भाषा से आया है जिसका मतलब है वो जमीन जो हमेशा फैली रहती है। और जब आप यहाँ आते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों है। घास के मैदान हर तरफ फैले हुए हैं, एक ऐसा समंदर जो कभी खत्म नहीं होता, अफ्रीका के बड़े आसमान के नीचे सोने और हरे रंग का। ये एक ऐसी जगह है जो बहुत ही सिंपल है पर बहुत बड़ी भी है, जहां आइकॉनिक बबूल के पेड़ भी हैं और ग्रेनाइट की चट्टानें जिन्हें कोपजेस कहते हैं। ये मैदान दुनिया के सबसे बड़े कुदरती नजारों में से एक का स्टेज है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसानों का नहीं बल्कि मौसमों का राज चलता है और लाखों जानवरों का जो अपनी पुरानी पुकार को फॉलो करते हैं। ये है ग्रेट माइग्रेशन का मैदान। 10 लाख से ज्यादा वाइल्ड बीस्ट की एक कमाल की गोल यात्रा, जिसके साथ हजारों ज़ेब्रा और गजेल भी होते हैं। वे ताजी घास और पानी की तलाश में यहाँ आते हैं। ये नजारा बहुत ही जबरदस्त है। मैदानों में बहती हुई जिंदगी की एक नदी, उनकी आवाजें और उनके खुरों की गड़गड़ाहट हवा में गूंजती है। ये एक लगातार और ताकतवर मूवमेंट है। पैदाइश, जिंदगी और मौत का एक ड्रामा जो बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। पर सेरेंगेटी सिर्फ माइग्रेशन से कहीं ज्यादा है। ये शिकारियों की एक इनक्रेडिबल डेंसिटी का घर है। शेर इस जगह के बेताज बादशाह बबूल के पेड़ों की छांव में आराम करते हैं। उनकी सुनहरी आंखें अपने राज पर नजर रखती हैं। वे ताकतवर, शानदार और कॉम्प्लेक्स सोशल ग्रुप्स में रहते हैं। हम देखते हैं कि एक झुंड कैसे इंटरेक्ट करता है। बच्चे खेलते हैं जबकि बड़े ध्यान से देखते रहते हैं। दूसरी तरफ वो मुश्किल से दिखने वाला तेंदुआ सॉसेज ट्री की डालियों को अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाता है, जो छिपने और चुपके से शिकार करने में माहिर है। और मैदानों में दौड़ता हुआ चीता, धरती पर सबसे तेज जमीनी जानवर, अपने शिकार का पीछा करते हुए अपनी कमाल की स्पीड दिखाता है। जहां भी आप देखेंगे जिंदगी भरी हुई है। ऊंचे जिराफ धीरे धीरे और खूबसूरती से चलते हैं। उनकी लंबी गर्दनें उन्हें सबसे ऊंची पत्तियों को खाने देती हैं। हाथियों के परिवार, जिनकी अगुवाई समझदार मादा हाथी करती है, पूरे लैंडस्केप में घूमते हैं। उनकी गहरी गड़गड़ाहट एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। भैंसों के झुंड अजीब सी इंटेंसिटी के साथ देखते हैं। उनके ताकतवर सींग एक मजबूत डिफेंस है।
और छोटे जीव भी, मेहनती गोबर बीटल से लेकर चमकीले बैंगनी ब्रेस्टेड रोलर तक, सभी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सेरेंगेटी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये जिंदगी का एक परफेक्टली बैलेंस्ड और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इमेजिन करें एक ऐसी जगह जहां पूरा इकोसिस्टम एक पुराने गिरे हुए ज्वालामुखी की दीवारों के अंदर समाया हुआ है। यह है ngorongoro क्रेटर। यह दुनिया का एक नेचुरल वंडर है, वाइल्ड लाइफ के लिए एक सेल्फ कंटेंट सैंक्चुअरी। क्रेटर के किनारे पर खड़े होकर लगभग 600 मीटर नीचे क्रेटर फ्लोर को देखना एक सच में बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। नजारा बहुत बड़ा है, आपके सामने एक मिनी वर्ल्ड फैला हुआ है। जंगलों, दलदलों और एक बड़ी सोडा लेक मगदी का एक मोज़ेक जो बीच में एक मिराज की तरह चमक रही है। ये विशाल कैल्डेरा जो लगभग 260 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, एक खोया हुआ संसार है, एक जियोलॉजिकल वंडर जो जानवरों की एक अद्भुत कंसंट्रेशन के लिए एक सेफ हेवन बन गया है। क्रेटर में नीचे उतरना किसी दूसरे दायरे में एंटर करने जैसा है। हवा ठंडी हो जाती है और ऊपर के मैदानों की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं, जिनकी जगह क्रेटर फ्लोर की आवाजें ले लेती हैं। ये पूरे अफ्रीका के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड वाइल्ड लाइफ एरियाज में से एक है। यहाँ जानवरों को खाने या पानी के लिए माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो पूरे साल अवेलेबल रहता है। ये उन्हें एक रिलेटिवली कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करने का एक यूनिक मौका बनाता है। ये फोटोग्राफर्स के लिए एक पैराडाइज और एक नेचुरलिस्ट का सपना है, एक ऐसी जगह जहां इनक्रेडिबल एनकाउंटर्स लगभग गारंटीड है। क्रेटर फ्लोर अफ्रीका की कुछ सबसे आइकॉनिक स्पीशीज का घर है। ये कॉन्टिनेंट की सबसे अच्छी जगहों में से एक है जहां क्रिटिकली एंडेंजर्ड ब्लैक राइनो को देखा जा सकता है। ये शानदार प्रीहिस्टोरिक लुकिंग क्रिएचर्स घास के मैदानों में शांति से चरते हैं, जो उन्हें यहाँ प्रोटेक्ट करने वाले कंजर्वेशन एफर्ट्स का एक सबूत है। शेरों के बड़े झुंड अपने टेरिटरीज में पेट्रोलिंग करते हैं, अक्सर सफारी व्हीकल्स की प्रेजेंस से अनबॉदर्ड लगते हैं। हाथियों के झुंड, खासकर बड़े टस्क वाले पुराने बुल, दलदलों में चलते हैं। उनका विशाल आकार देखने लायक होता है और हर जगह विल्ड बीस्ट, जेब्रा और बफेलो के विशाल झुंड हैं, जो मूवमेंट और साउंड का एक लगातार बैकड्रॉप बनाते हैं। हालांकि ये वाइड वैरायटी ही है जो इतनी अमेजिंग है। फ्लेमिंगो के झुंड लेक मगदी के किनारों पर गुलाबी रंग का एक शानदार शेड बनाते हैं। हिप्पो पूल्स के ठंडे पानी में जगह के लिए ग्रंट और पुश करते हैं। गोल्डन जैकल और स्पोर्टेड हाइना हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा एक मौके के लिए अलर्ट रहते हैं। क्रेटर इस बात का एक स्नैपशॉट देता है कि सदियों पहले पूर्वी अफ्रीका का कितना हिस्सा कैसा रहा होगा। ये एक लिविंग लेबोरेटरी है, तंजानिया के हाईलैंड्स में तैरता हुआ एक परफेक्ट सेल्फ सफिशिएंट आर्क, हमारे प्लेनेट का एक सच्चा रत्न जो अनपैरेलल्ड नेचुरल हार्मनी और अबंडेंस की दुनिया की झलक देता है। वो रहा एक अकेला विशालकाय जो अपने आसपास के मैदानों से ऊपर उठता है, माउंट किलिमंजारो। इसका नाम ओवी और सम्मान से फुसफुसाया जाता है। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, एक विशाल निष्क्रिय ज्वालामुखी जो 5,895 मीटर ऊंचा है। जो इसे इतना अविश्वसनीय रूप से नाटकीय बनाता है वह यह है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रीस्टैंडिंग पहाड़ है। यह सीधे नीचे के मैदानों से निकलता है। इसकी बर्फीली चोटी किबो बादलों में तैरती हुई लगती है। यह एक डैंग घर है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिखाई देता है, अफ्रीका की शक्ति और महिमा का प्रतीक है। पीढ़ियों से इसने इसे देखने वाले सभी लोगों को चुनौती दी है और प्रेरित किया है। चोटी तक की यात्रा सिर्फ एक चढ़ाई नहीं है, ये कई अलग अलग इक्को जोन से होकर गुजरना है, एक वर्टिकल सफारी। आप बेस में हरे भरे नम वर्षावन से शुरू करते हैं, जहां कोलोबस बंदर पेड़ की शाखाओं में झूलते हैं और हवा पक्षियों और कीड़ों की आवाज से जीवंत रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, जंगल हीथ और मूरलैंड जोन को रास्ता देता है, जहां विशाल हीथर्स और ग्राउंड सेल्स एक दूसरी दुनिया का लैंडस्केप बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर कदम रख रहे हैं। और ऊपर आप अल्पाइन रेगिस्तान में प्रवेश करते हैं, जो चट्टान और स्क्री का एक बंजर और सुंदर वातावरण है, जहां केवल सबसे मजबूत पौधे ही जीवित रह सकते हैं। अंतिम चढ़ाई सहन शक्ति और इच्छा शक्ति की अंतिम परीक्षा है। यह रात के अंधेरे में शुरू होती है, तारों के एक ऐसे आवरण के नीचे जो इतने चमकीले होते हैं कि लगभग हाथ से छूने योग्य लगते हैं। आप धीरे धीरे कदम कदम पर खड़ी स्क्री ढलानों पर चढ़ते हैं। हवा पतली है, ठंडक चुभने वाली है और हर हरकत में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। यहीं पर पहाड़ सम्मान की मांग करता है। ये शारीरिक के साथ साथ एक मानसिक लड़ाई भी है। लेकिन फिर जैसे ही सुबह की पहली किरणें क्षितिज को रोशन करना शुरू करती हैं, आप स्टेला पॉइंट पर क्रेटर के किनारे पहुंच जाते हैं। दुनिया आपके नीचे गिर जाती है और शिखर के ग्लेशियर सुबह की रोशनी में चमकते हैं। असली शिखर उहुरू पीक तक पहुंचना एक गहरा भावनात्मक क्षण है।
आप अफ्रीका की छत पर खड़े हैं। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि और विनम्रता का एहसास है। नज़ारे बस अवर्णनीय हैं। बादलों का एक महासागर नीचे फैला हुआ है, जिसमें पृथ्वी की वक्रता क्षितिज पर दिखाई दे रही है। ग्लेशियर, बर्फ की प्राचीन नदियां, पहाड़ की शक्ति का एक कच्चा और सुंदर अनुस्मारक हैं। हालांकि दुख की बात है कि वे घट रहे हैं। किलिमंजारो पर चढ़ना खुद को चुनौती देना है, प्रकृति के सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप से जुड़ना है और एक ऐसी स्मृति को साथ ले जाना है जो जीवन भर चलेगी। तंजानिया की मेनलैंड के ठीक पास एक आर्किपेलागो है जो किसी और टाइम का लगता है। ये झांझीबार है। नाम से ही मिस्ट्री, रोमांस और एक्सोटिक ट्रेड की इमेज बनती है। सदियों तक ये कल्चर्स का एक क्रॉसरोड्स था, स्पाइस ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर जो अफ्रीका, अरेबिया, इंडिया और यूरोप को जोड़ता था। वो रिच हिस्ट्री आइलैंड्स के हर कोने में है। यहाँ की हवा में लौंग, दालचीनी और जायफल की खुशबू भरी है, जो इसकी फेम और फॉर्च्यून की सोर्स की याद दिलाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री और नेचर मिलकर कुछ सच में यूनिक बनाते हैं। झांझीबार का हार्ट स्टोन टाउन है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी नैरो और घुमावदार गलियों में घूमना हिस्ट्री में खो जाने जैसा है। पुरानी स्टोन बिल्डिंग्स जिन पर इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडन डोर्स हैं, वो सदियों से वैसे ही खड़ी है। छिपे हुए कोर्टयार्ड्स, बिजी बाजार और बड़े ओमान पैलेस आइलैंड के कॉम्प्लेक्स पास्ट को रिवील करते हैं। आप अफ्रीकन, अरेबियन, इंडियन और यूरोपियन इन्फ्लुएंस को आर्किटेक्चर, खाने और लोगों के चेहरों में देख सकते हैं। ये एक लिविंग म्यूजियम है, एक ऐसा शहर जो एक सॉफ्ट, टाइमलेस रिदम के साथ धड़कता है, जहां अजान की आवाज बाजार की फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। स्टोन टाउन के अलावा झांझीबार अपना दूसरा बड़ा खजाना दिखाता है, इसके बीचेस। ये पोस्ट कार्ड्स और सपनों के आइडियलिक शोरलाइन है। पाउडरी व्हाइट सैंड, इतनी फाइन कि पैरों के नीचे चरमराहट होती है, इंडियन ओशन के इनक्रेडिबली टर्कोइज वाटर्स से मिलती है। पाम ट्रीज लेजिली समंदर की तरफ झुके रहते हैं, ट्रॉपिकल सन से वेलकमिंग शेड प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिशनल वुडन डॉज अपनी डिस्टिंक्टिव ट्रायंगुलर सेल्स के साथ पानी पर शांति से फिसलते हैं। उनकी सिलहुट्स डूबते सूरज के सामने एक परफेक्ट पिक्चर बनाती है। ये बहुत शांति वाली जगह है, जहां लहरों की सॉफ्ट आवाज आपको स्लो डाउन होने और बस रहने के लिए इन्वाइट करती है। लेकिन झांझीबार सिर्फ हिस्ट्री और बीचेज से कहीं ज्यादा है। ये एक वाइब्रेंट लाइफ का आइलैंड है। ऑनशोर कोरल रीफ्स कलरफुल फिश से भरे हैं, जो डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए दुनिया की सबसे शानदार जगहों में से एक है। एक स्पाइस फार्म पर जाना एक सेंसरी एक्सप्लोजन है, जहां आप उन स्पाइसेस को छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं जिन्होंने इस आइलैंड को फेमस किया सीधे सोर्स से। ये फ्रेडी मर्करी की जन्मभूमि भी है, एक कम जाना पहचाना फैक्ट जो इसकी फैसिनेटिंग हिस्ट्री में एक और लेयर ऐड करता है। झांझीबार एक रत्न है, आत्मा को शांत करने और इमेजिनेशन को जगाने की जगह, मेनलैंड के वाइल्ड एडवेंचर्स का एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट। तंजानिया को समझने के लिए आपको वहां के लोगों को समझना होगा। और जानते हैं, मासाई जैसे कुछ ही लोग इतने आइकॉनिक या दिखने में इतने इम्पैक्टफुल हैं। वे एक सेमी नोमैडिक लोग हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीनें दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में फैली हुई हैं, जिसमें सेरेनगेटी के विशाल मैदान और ngorongoro कंजर्वेशन एरिया भी शामिल हैं। उनकी जिंदगी लैंडस्केप और उन मवेशियों से गहराई से जुड़ी हुई है, जिन्हें वे पवित्र मानते हैं। वे सदियों से वाइल्ड लाइफ के साथ हार्मनी में रहे हैं, जिससे उन्हें नेचुरल दुनिया का गहरा ज्ञान मिला है। उनकी कल्चर रेजिलियंस, गर्व और तेजी से बदलती दुनिया के सामने अपनी पुरानी ट्रेडिशंस के प्रति एक अटूट कमिटमेंट की है। उनका लुक बिल्कुल अलग है। वे अपने लंबे पतले फिगर्स और वाइब्रेंट कपड़ों के लिए जाने जाते हैं। आदमी शुका पहनते हैं, एक चमकदार लाल कपड़ा जिसे शरीर के चारों ओर लपेटा जाता है, एक ऐसा रंग जिसके बारे में कहा जाता है कि वह शेरों को दूर भगाता है। आदमी और औरतें दोनों ही इंट्रिकेट बीडवर्क से खुद को सजाते हैं, जिसमें अलग अलग रंग और पैटर्न एज, सोशल स्टेटस और मैरिटल स्टेटस को दर्शाते हैं। यह बीडवर्क सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, यह एक तरह की लैंग्वेज है, उनकी आइडेंटिटी और हिस्ट्री का एक विजुअल एक्सप्रेशन है। मासाई वॉरियर्स के एक ग्रुप को लंबे गुंथे हुए बालों और भालों के साथ सवाना में चलते हुए देखना एक प्राचीन अतीत से एक जीवित लिंक देखना है। मासाई की सबसे फेमस ट्रेडिशंस में से एक अडुमू या जंपिंग डांस है। यह यंग वॉरियर्स मोरांस द्वारा किया जाता है। वे एक सर्कल बनाते हैं और एक एक करके या दो दो करके सेंटर में आते हैं और हवा में कूदते हैं, अपने शरीर को जितना हो सके उतना पतला रखते हैं। उनकी कूद की ऊंचाई उनकी ताकत और फुर्ती का प्रदर्शन है। डांस के साथ एक रिदमिक मंत्र होता है, एक गहरा गले से निकली आवाज जो जमीन से ही निकलती हुई लगती है। ये एक शक्तिशाली और मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा है, मर्दानगी का एक सेलिब्रेशन और उनकी कल्चरल हेरिटेज का एक जरूरी हिस्सा है, जो शादियों और इनिशिएशन रिचुअल्स जैसी सेरेमनीज के दौरान किया जाता है। एक मासाई गांव
या बोमा विजिट करना उनके जीने के तरीके की एक आकर्षक झलक देता है। घर औरतों द्वारा मिट्टी, लकड़ियों और मवेशियों के गोबर से बनाए जाते हैं और एक सर्कल में अरेंज होते हैं, जो शिकारियों को दूर रखने के लिए कांटेदार अकेशिया ब्रांच की एक प्रोटेक्टिव फेंस से घिरे होते हैं। वे एक वेलकमिंग लोग हैं जो रेस्पेक्टफुल विजिटर्स के साथ अपनी कल्चर शेयर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे आपको लकड़ियों से आग जलाना दिखा सकते हैं, लोकल प्लांट्स के मेडिसिनल यूजेस के बारे में बता सकते हैं या आपको अपने डेली रिचुअल्स देखने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। मासाई के साथ समय बिताना एक विनम्र एक्सपीरियंस है। ये याद दिलाता है कि जीने के दूसरे तरीके भी हैं, दुनिया को देखने के दूसरे तरीके भी हैं जो जमीन और कम्युनिटी से गहराई से जुड़े हुए हैं। हालांकि तंजानिया अपने नेचुरल वंडर्स के लिए फेमस है, इसकी सिटीज एक अलग और उतनी ही मजेदार एनर्जी ऑफर करती हैं। डार एस सलाम, जिसका अरबी में मतलब पोर्ट ऑफ पीस है, कंट्री की सबसे बड़ी सिटी और उसका कमर्शियल हार्ट है। ये इंडियन ओशन के कोस्ट पर बसी एक बिजी और फैलती हुई मेट्रोपोलिस है। ये तंजानिया का मॉडर्न फेस है, एक ऐसी जगह जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी टकराते हैं। स्काईस्क्रेपर्स कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स के बगल में खड़े हैं, बिजी हाईवेज लग्जरी गाड़ियों से लेकर हाथ से खींचे जाने वाले कार्ट्स तक हर चीज से भरे हुए हैं। ये एक ऐसी सिटी है जो कभी सोती नहीं लगती, अपने लोगों की एम्बिशन और एनर्जी से चलती है। सिटी की सोल उसके मार्केट में है। किवुकोनी फिश मार्केट जो तट पर है, सेंसस पर एक अटैक है। ये सुबह होते ही जिंदा हो जाता है जब फिशिंग धोज रात भर की अपनी पकड़ के साथ लौटते हैं। हवा ऑक्शनर्स की आवाजों, वेंडर्स की गॉसिप और ओशन की खुशबू से भर जाती है। ये कैओटिक, वाइब्रेंट और पूरी तरह से ऑथेंटिक है। अंदर की तरफ कारिकू मार्केट एक बहुत बड़ा और फैला हुआ कॉम्प्लेक्स है जहां आपको लगभग कुछ भी मिल सकता है। रंगीन टेक्सटाइल्स और कारीगरी से लेकर फ्रेश प्रोड्यूस और हाउस होल्ड आइटम्स तक, ये तंजानिया की लाइफ का एक छोटा रूप है। एक ऐसी जगह जहां हर तरह के लोग ट्रेड करने, सोशलाइज और कनेक्ट करने आते हैं। डार एस सलाम की हिस्ट्री इन्फ्लुएंसेस का एक रिच टेपेस्ट्री है। उसका जर्मन कॉलोनियल पास्ट पुरानी बोमा और सेंट जोसेफ कैथेड्रल जैसी बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर में दिखता है। नेशनल म्यूजियम नेशन की हिस्ट्री में और गहराई से जाने का मौका देता है। ओल्डुआई गॉर्ज में प्रीहिस्टोरिक डिस्कवरीज से लेकर जूलियस न्येरेरे, जो नेशन के फाउंडिंग फादर थे, के अंडर इंडिपेंडेंस की लड़ाई तक। सिटी कल्चर का एक मेल्टिंग पॉट भी है। इंडियन और अरब इन्फ्लुएंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, खासकर कुजीन और कई बिल्डिंग्स के डिजाइन में। ये मिक्स एक यूनिक अर्बन फैब्रिक बनाता है जो डिस्टिंक्टिवली तंजानियन है। सिटी लाइफ डला डला की लय पर चलती है। ये रंगीन और अक्सर ओवरक्राउडेड मिनी बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेन तरीका है। ये अपने आप में एक कल्चरल एक्सपीरियंस है। अक्सर इनमें लाउड बोंगो फ्लावा लोकल म्यूजिक बजता रहता है। सिटी में घूमना लाखों तंजानियन लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। शांत बोटेनिकल गार्डन से लेकर मसासानी पेनिनसुला पर बिजी कोको बीच तक, डार एस सलाम अलग अलग एक्सपीरियंसेस की सिटी है। ये नेशन का इकोनॉमिक इंजन है, अपॉर्चुनिटी और चेंज की जगह है और इस इनक्रेडिबल कंट्री के डायनामिक फ्यूचर की एक जरूरी झलक देता है। तंजानिया की हमारी जर्नी ने हमें एक ऐसी जमीन दिखाई है जहां बहुत कुछ अलग है और जो बेहद ब्यूटीफुल है। हमने सेरेनगेटी के एंडलेस प्लेन्स देखे हैं जो लाइफ से भरे हुए हैं। हम नगोरोंगोरो क्रेटर की लॉस्ट वर्ल्ड में गए हैं। हम किलिमंजारो की शैडो में खड़े हुए हैं जो अफ्रीका की सबसे ऊंची जगह है, और हमने झांझीबार के स्पाइसी कोस्ट्स पर रिलैक्स किया है। हम मासाई लोगों से मिले हैं जो एंशिएंट लाइफस्टाइल के गार्डियन हैं, और हमने दार एस सलाम की बिजी स्ट्रीट्स में मॉडर्न तंजानिया की पल्स फील की है। यह एक ऐसा कंट्री है जो आपका दिल जीत लेता है और आपकी सोल को टच करता है। एक ऐसी जगह है जहां आपको हमेशा याद रहने वाले एक्सपीरियंस मिलेंगे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, यह आपके लिए एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है उन सभी के लिए जो एंड तक हमारे साथ रहे। नॉर्दर्न सर्किट फेम्स होने के बावजूद तंजानिया का साउथ ऐसे सीक्रेट्स छुपाए हुए है जिन्हें बहुत कम ट्रैवलर्स डिस्कवर करते हैं। रुआहा और सेलोस जैसे पार्क्स ज्यादा वाइल्ड, ज्यादा रिमोट हैं और एक अलग तरह का सफारी एक्सपीरियंस देते हैं। सेलोस अफ्रीका के वाइल्ड डॉग्स की सबसे बड़ी आबादी का होम है, जो कॉन्टिनेंट के कुछ सबसे फैसिनेटिंग और एंडेंजर्ड प्रीडेटर्स में से एक है। और रुआहा जायंट्स की लैंड है जो अपने बड़े एलिफेंट और बफेलो हर्ड्स के लिए जाना जाता है। ये ट्रू एडवेंचरर के लिए जगहें हैं जो अनटच्ड वाइल्डनेस का एहसास देते हैं, जो हमारी दुनिया में अब रेयर होता जा रहा है। फिर भी ये जर्नी बस शुरुआत है। हमारा प्लैनेट वंडर्स से भरा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी और कल्चरल रिचनेस वाली जगह है। हर एक की अपनी कहानी है बताने के लिए। दुनिया का हर कोना एक नया एडवेंचर, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया कनेक्शन छुपाए हुए है जिसका इंतजार है।
एक्सप्लोरेशन का स्पिरिट इस बात का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इंसान क्यों हैं। यही क्यूरियोसिटी हमें सीखने, समझने और उस इनक्रेडिबल वर्ल्ड को अप्रिशिएट करने के लिए मोटिवेट करती है, जिसे हम सभी शेयर करते हैं। सवाल यह नहीं है कि एक्सप्लोर करना है या नहीं, बल्कि यह है कि आगे कहां जाना है। और यह एक ऐसा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री हमें कहीं भी ले जा सकता है। क्या हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाना चाहिए ताकि उसकी हिडन ट्राइब्स के सीक्रेट्स डिस्कवर कर सकें, या शायद अंटार्कटिका के फ्रोजन और एथेरियल लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करें? शायद हमें फिलीपींस के वाइब्रेंट कोरल किंगडम्स में डाइव करना चाहिए? आपकी ओपिनियन मैटर करती है। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप हमें नेक्स्ट कौन सी डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहते हैं। दुनिया का कौन सा कोना आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है? हम आपको वहां ले जाना चाहते हैं। इस इनक्रेडिबल तंजानियन एडवेंचर पर हमारे साथ रहने के लिए थैंक्स। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ हमारे ब्यूटीफुल प्लैनेट को एक्सप्लोर करते रहे। एडवेंचर जारी है।